हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका एमडीसी पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत जो आपका सिलेबस तैयार किया गया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा, इस सिलेबस में आपका किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और बारीकी से डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि आपका ग्रुप ए है ना, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एमडीसी जो पेपर है वो आपका 75 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और इस 75 नंबर में आपको जो है वो दो ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप ए में जो है वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से आपका यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको एक एक नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा है एक नंबर का, वो है आपका जनजातीय की परिभाषा, ठीक है। आपको डिफाइन करना है कि आपका ट्राइबल क्या होता है, जनजातीय क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका झारखंड में कितनी जनजातियां है ना। झारखंड में कितनी जनजातियां हैं, नाम नहीं लिखना आपको, ठीक है। कितने प्रकार की जनजातियां होती है आपको बताना है, उसका संख्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सी नंबर जो है आपका यानी कि गा है जो है ना। आपका ये क्वेश्चंस पेपर जो है वो हिंदी में आएगा, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चंस जो है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदी में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आंसर जो है आप बोथ लैंग्वेज में, आप किसी लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से जो है वो आप किन्हीं दो लैंग्वेज में से किन्हीं एक लैंग्वेज में आप जो है वो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो गा नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है झारखंड के जनजाति कितने परिवार में बटे हैं, है ना, आपको बताना है। इसमें भी आपको नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद है घा नंबर, ठीक है। जनजातीय समुदाय विभिन्न विशिष्ट विशेषताओं को कैसे सिखाता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जो भी विशेषताएं हैं विशिष्ट प्रकार की, उन विशेषताओं को कैसे जनजातीय समुदाय लोग जो है वो सिखाता है, इसके बारे में आपको लिखना है कि जनजातीय समुदाय विभिन्न विशिष्ट विशेषताओं को कैसे सिखाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का एक एक नंबर का ये आपका प्रश्न देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। जनजातियों के उत्थान के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए जो भी विकासात्मक जो भी उपाय है उन उपायों को कौन कौन सा उपाय है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद जनजातियों के विकास के लिए सरकारी जो प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकारी प्रयासों का उल्लेख करें। जनजातियों के विकास के लिए सरकारी प्रयासों का उल्लेख करें, यानी कि जो भी भारत सरकार के द्वारा जनजातियों को विकास करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसी को करना है क्या, आपको उल्लेख, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, जनजातियों की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस का पेपर आपको वहीं पे भेज देंगे, है ना। और साथ ही साथ अभी हम देख रहे हैं कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनजातियों की मुख्य समस्याओं का जो है वो विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है ग्रुप बी, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस सेम है और सिलेबस सेम होने के साथ साथ आपका जो है वो एक बार क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो देखिए आपका उस टॉपिक से उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं जनजातियों की जो मुख्य समस्या है, जनजातियों का जो मुख्य समस्याओं का जो है वो विस्तार से वर्णन करने के लिए आपको बोला है 15 नंबर में। आपको ये आपका पहला क्वेश्चन है 15 नंबर का। उसके बाद है झारखंड की जनजातियों की स्थिति कैसी है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, विकास से आप क्या समझते हैं, है ना। उसके बाद फिर बोला है कि आदिवासी विकास से संबंधित जो भी क्रियान्वित आपका मुख्य योजनाएं हैं उनके ऊपर जो है वो चर्चा करने के लिए बोला है, ठीक है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, औद्योगिकरण क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बोला क्या है। झारखंड के आदिवासी जो लोग हैं उन लोगों को औद्योगिकरण से जो है वो प्रभावित हुए हैं या नहीं, इसके ऊपर आपको विवेचना करना है, यानी कि डिस्कस करना है, ठीक है।
एक्सप्लेन करना है आपको। उसके बाद देखिए संविधान के जो आपका छठी अनुसूची है, उस अनुसूची में आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आपका 332 क्या है वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है जातियों का जो विकास है, जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको वर्णन करने के लिए बोला है। फिर 10th नंबर जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं बोला राष्ट्रीय अनुसूची जनजातीय वित्तीय जो है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त एवं विकास जो निगम है वो क्या है आपको वर्णन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें।